नमस्कार। जी राजस्थान न्यूज के फेसबुक लाइव पर आप सभी के साथ इस वक्त मैं हूं लक्ष्मी उपाध्याय। देश में लॉकडाउन 3 की कल से शुरुआत हो गई। लॉकडाउन 3 की शुरुआत के साथ ही केंद्र सरकार की ओर से कुछ जगहों पर रियायत दी गई, कुछ दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई। लॉकडाउन 3 के साथ ही पूरे देश में सभी राज्यों में 3 जोन दिए गए, रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन। रेड जोन से मतलब सबको समझ में आता है कि बहुत ज्यादा खतरा है, यानी कि कोरोना के मामले वहां पर बहुत ज्यादा हैं। ऑरेंज जोन उससे थोड़ा नीचे, मामले तो हैं लेकिन फिर भी इतने नहीं है कि उसको आप हॉट स्पॉट कहें या फिर बहुत ज्यादा खतरा हो, स्थिति कंट्रोल में हो सकती है। ग्रीन जोन को समझना होगा। ग्रीन जोन का मतलब यह था कि जहां पर 1-2 मामले हैं या फिर ना के बराबर मामले हैं या फिर जहां पर मामले हैं ही नहीं, उसको ग्रीन जोन में शामिल किया गया और इसी जोन के आधार पर रियायतें भी दी गई। लेकिन इस रियायत के साथ ही जो इसका नेगेटिव इंपैक्ट सामने आ रहा है वो बहुत बड़े सवाल खड़े कर रहा है। ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि जहां पिछले दिनों हम 24 घंटे में 1000 या 2000 मामले पूरे देश में देख रहे थे, अब ये छूट मिलने के बाद ये आंकड़ा 24 घंटे में 3990 यानी 4000 तक पहुंच गया है। तो ये घटनाएं बहुत बड़ी चिंता जाहिर कर रही हैं। और इतना ही नहीं कि ये मामले बढ़ रहे हैं, इन मामलों के बढ़ने के साथ मौतों की संख्या भी बढ़ रही है। कुछ दर्शक इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं, आप सभी को नमस्कार। एक एक करके लोग नमस्ते कर रहे हैं। कैलाश जी मेरे साथ हैं, अमर वर्मा है, दीदी कैसी हैं, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया अमर जी, मैं ठीक हूं, आई एम वेरी फिट एंड फाइन, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, मैं पूरे प्रिकॉशन कर रही हूँ। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं आप मास्क लगाया करिए, मैं हमेशा मास्क लगाती हूँ, लेकिन जब आप लोगों के सामने फेसबुक लाइव पर होती हूँ या फिर न्यूज लाइव में बुलेटिन कर रही होती हूँ, उस वक्त मैं मास्क नहीं लगाती हूँ, जो कि सीधा संवाद नहीं हो पाता है। तो इसलिए कोशिश ये होती है कि जब आपसे बात हो, और वैसे भी मैं जहां हूं, जहां से फेसबुक लाइव कर रही हूं, यहां से 1 मीटर नहीं बल्कि 2-3 मीटर तक मेरे पास आसपास कोई नहीं है। तो मैं ऐसी जगह भी चुनती हूँ फेसबुक लाइव में जहां कोई आसपास ना हो, आप लोगों को साउंड मेरा क्लियर जाए, और दूसरा जो मैं अपने मुंह से बोल रही हूँ, जो बात कर रही हूँ, जो मेरी सांस चल रही है, जो कहते हैं ना कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग बनानी है, तो मेरी आवाज या मेरी मुंह से निकला कोई भी चीज इधर उधर ना जाए, तो मैं उसके लिए पूरा सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करती हूँ। सीताराम जी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत शुक्रिया आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? नमस्कार। गोपराज जी आप कैसे हैं? लक्ष्मी जी नमस्कार बोल रहे हैं, मैं ठीक हूँ सर, आप बताइए आप कैसे हैं? फेसबुक लाइव पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशु जी मेरे साथ जुड़े हैं, सुशील जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीमा यादव इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका भी जुड़ने के लिए। सुरेश परिहार जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, नमस्कार, कैसे हैं आप? कैलाश जी मेरे साथ हैं, वेरी गुड सिस्टर। गणपत जी बहुत शुक्रिया आपका भी मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, सबसे पहले मैंने अभी अपडेट देना शुरू इसलिए नहीं किया क्योंकि जब दर्शक जुड़ जाते हैं तो वही करते हैं और फिर बहुत दिक्कत होती है कि वही अपडेट आप बता चुके हैं और दोबारा आपको बतानी है। एक चीज आप समझ लीजिए, जो टोटल आंकड़ा है पूरे देश में, आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है कि इस वक्त हम कितने आंकड़ों के बीच हिंदुस्तान में हैं। 40,576 मामले, 40,576 पूरे देश में मामले सामने आ चुके हैं। एक्टिव केस हैं 32,000 के आसपास हैं, यानी 32,079 केस हैं। रिकवर्ड हुए हैं इसमें 12,921 लोग अब तक ठीक भी हुए हैं कोरोना से, और 1,572 लोगों की अब तक कोरोना के चलते हिंदुस्तान में जान चली गई है। मसला कल से बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और राजस्थान की कुछ लोग अपडेट जानना चाहते हैं, मैं उनको भी बता दूं। राजस्थान में आज 2 बजे तक जो कोरोना की अपडेट है वो ये है कि 66 मामले कोरोना के सामने आ चुके हैं। अब सिर्फ 1,581 मरीज ही सक्रिय मामले की श्रेणी में है राजस्थान में। अब तक 82 लोगों की मौत हो गई है। बिहारी सिंह जी नमस्कार, कैसे हैं आप?
पप्पू राम जी मेरे साथ हैं, सत्येंद्र दीक्षित इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, गुड वर्क, थैंक यू सो मच। मदन लाल जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, परकोटे से हैं आई थिंक। ओम प्रकाश जी बोल रहे हैं वेलकम, बहुत शुक्रिया आपका, नमस्कार। कासिम जी कैसे हैं आप? रमजान खान वेरी गुड, कैसे हैं आप? शिव यादव नमस्कार आपको भी। गिरधारी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राम सिंह जी आपका भी बहुत शुक्रिया। सलीम खान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, नमस्कार, कैसे हैं आप? गजेंद्र जी बोल रहे हैं दीदी जोधपुर से हूँ, जोधपुर हालात कंट्रोल कैसे होगी? बिल्कुल आपका विषय ठीक है, क्योंकि जोधपुर में देखिए लगातार मामले बढ़ रहे हैं। जयपुर से भी आगे निकल गया है जोधपुर, और जोधपुर के लिए अब सोचना होगा। राज्य में अब तक 3127 कुल कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। अभी तक 3563 ऐसे सैंपल हैं जिनकी रिपोर्ट आना आपके राजस्थान में बाकी है। बाकी 1,34,987 सैंपलिंग की अब तक जांच हुई है राजस्थान में। ये बड़ी अपडेट है आप लोगों के लिए। अगर आप चाहते हैं कि नहीं किसी भी स्टेट के बारे में भी अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आप पूछ सकते हैं मुझसे, या फिर आप राजस्थान के किसी भी जिले या शहर के बारे में जानकारी चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। विमल सिंह जी नमस्कार। नमस्कार के साथ साथ आप लोग कितना अपडेट हैं ये भी पता होना चाहिए। आप लोग अपनी बातें मुझसे साझा कर सकते हैं, अपने सवाल मेरे से पूछ सकते हैं, कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो वो भी आप ले सकते हैं। कुछ लोग यूपी के भी मेरे साथ जुड़ते हैं, तो उनकी भी अपनी क्वेरीज होती हैं कि यूपी के मामले कितने हैं। तो उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रही हूं तो यहाँ पर 2766 मामले टोटल आए हैं और 1914 मामले एक्टिव हैं अब तक कोरोना के। रिकवर हुए हैं यहाँ पर 589 और 34 लोगों की अब तक मौत हुई है, ये समझिए। गुड आफ्टरनून वंशी जी, कैसे हैं आप? सुरेश जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत शुक्रिया आपका। बख्ता राम माली जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, नमस्कार, आप कैसे हैं? जोगाराम जी मेरे साथ हैं, नमस्कार मैडम, बाड़मेर से हूँ। बाड़मेर से अगर आप जानकारी चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। बाड़मेर में टोटल 332 आंकड़ा पहुंचा है। हालांकि आज अभी के लिए अच्छी खबर है कि 2 बजे तक कोई भी मामला वहां से पॉजिटिव सामने नहीं आया है। नेमीचंद जी चेन्नई से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। नेमीचंद जी आपका बहुत शुक्रिया कि आप चेन्नई में रहते हैं, लेकिन यहाँ के हालातों को जानने के लिए आप मेरे साथ फेसबुक लाइव पर जुड़े हुए हैं, आपका तहे दिल से बहुत शुक्रिया। टुडे जोधपुर अपडेट हंसराज जी जानना चाहते हैं, निश्चित तौर पर मैं जोधपुर की अपडेट आपको जरूर दूंगी। जोधपुर की अपडेट ये है कि देखिए यहाँ पर मामले बहुत बढ़ गए हैं सर। आज की डेट ये है कि आज तो अभी 2 बजे तक कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन टोटल सैंपल जो यहां से लिए गए हैं जोधपुर से वो 24,319 सैंपल लिए गए हैं। 23 लोग आज पॉजिटिव हैं जोधपुर में। 23 लोगों की संख्या आज जोधपुर से पॉजिटिव आई है। 744 जोधपुर में लोगों की संख्या हो गई है पॉजिटिव। हालांकि आज डेथ अब तक नहीं हुई है किसी की यहां पर, लेकिन टोटल जोधपुर में 11 लोगों की जान चली गई है कोरोना के चलते। रितिका जी मेरे साथ जुड़ी हैं, वेरी गुड इवनिंग, कैसी हैं आप? सीएल सैनी जी मेरे साथ हैं, हरीश प्रजापत जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, गिरधारी जी मेरे साथ हैं, नमस्कार। नागौर से मैडम पूछा है, नागौर से मैडम क्या हाल है? नागौर की मैं जरूर आपको अपडेट दूंगी सर। नागौर में 119 मामले पॉजिटिव हैं और 2 लोगों की आज की डेट में मौत हो गई है। यह आंकड़ा बहुत डरा रहा है। एक चीज समझिए आप, इस सबके आंकड़े के तरह आप एक चीज को समझना होगा आप लोगों को, और वो चीज ये कि क्या आपने भी ये चीज महसूस की होगी कि हम लॉकडाउन 3 से पहले लॉकडाउन 2 तक की हम बात करते हैं तो निश्चित तौर पर समझ में आता होगा आप लोगों को भी नहीं कि एकदम से लॉकडाउन था, लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे। कल से पहले जब हम भी आंकड़े देखते थे तो लगता था कि कवर होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हो सकता है बढ़ रही हैं, लेकिन 24 घंटे जो पिछले 24 घंटे हैं इसके बाद जो आंकड़े आप देख रहे हैं ये लोगों को डरा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 195 लोगों की मौत हो जाना देश में,
4000 के आसपास, यानी 3990 समथिंग, 4000 मान लीजिए आप, 10 मेंबर कम है, 4000 नए एक्टिव केस सामने आ जाना, ये क्या हम ये समझें कि जितनी छूट दी गई उसका रिएक्शन सामने आ रहा। कई मैंने कल तस्वीरें ऐसी देखी, शराब की दुकानों के बाहर के लोग जश्न मना रहे थे शराब की बोतल को हाथ में लेकर। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि बहुत ज्यादा लोगों को इंतजार था जिस चीज का, और वो उनको मिल गई है। यहां तक ठीक था। हम सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं, मास्क की बात कर रहे हैं। कोरोना खत्म नहीं हुआ है, छूट जरूर मिल गई है, लेकिन कोरोना से छूट नहीं है। कोरोना नहीं है, आपको सरकार ने आपको छूट दे दी है जरूरत की चीजों को लेने के लिए, कुछ दुकानें खुलवा दी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोरोना ने आपको छूट दे दी है। कई जगह हमने ऐसे देखा, अशोक जी कह रहे हैं कि लक्ष्मी शराब की दुकानें वापस बंद होनी चाहिए। निश्चित तौर पर आपका जो तर्क है वो सही है, क्योंकि आप उन तस्वीरों को देखकर बात कर रहे हैं जिनको देखकर मैं भी बात कर रही हूं। कल मैंने देखा कई जगह शराब पीकर लोग उत्पाद मचा रहे थे, सड़कों पर लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे, आपस में मारपीट हो रही थी, कोई मास्क नहीं था, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी। तो ये क्या है, कैसे होगा? अगर ये हालात रहे तो हालात बिगड़ सकते हैं। ऐसे लोगों को खुद सोचना होगा कि आपको, ठीक है, अगर सरकार ने अनुमति दी है, अर्थव्यवस्था को देखते हुए डिसीजन लिया गया है, अच्छी बात है, सरकार का अपना डिसीजन है, लेकिन डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग, गाइडलाइंस फॉलो करना, एडवाइजरी फॉलो करना, ये आपकी जिम्मेदारी है। बहुत शुक्रिया लाला राम जी, आप कह रहे हैं लक्ष्मी जी आप धन्य हैं क्योंकि हर दिन आज अपडेट देती हैं खबरों को लेकर। सर बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग जुड़ते हैं, आप लोग भी अपडेट होना चाहते हैं। कई लोग तमाम सवाल पूछते हैं, उनके सवालों के जवाब देना भी अच्छा लगता है कि लोग अपडेट रहना चाहते हैं। जुड़ती हूँ तो आप लोगों से शुरुआत में ही इस बात का मैं जिक्र करती हूँ कि आपको अपने स्टेट से जुड़ी हुई किसी भी राज्य, किसी भी शहर की, किसी भी जिले की, किसी भी क्षेत्र की अपडेट चाहिए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंडिया में किसी भी स्टेट के मामले क्या कह रहे हैं कोरोना से रिलेटेड, वो भी आप मुझसे जानकारी ले सकते हैं। क्योंकि देखिए, जब भी मैं आपके साथ जुड़ती हूँ, मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं पूरा अपडेट, पूरे फैक्ट के साथ आपको जोड़ूं, ताकि कोई भी व्यक्ति अगर कहीं की कोई खबर पूछ ले तो उसको निराश न होना पड़े, उसका जवाब उस तक पहुंचना चाहिए। ये मेरी पूरी कोशिश होती है, और वो जानकारी आप तक सही पहुंचनी चाहिए, ये भी कोशिश होती है। तो ये जो फेसबुक लाइव का जो हमने माध्यम शुरू किया है, इसका मतलब ही ये है कि हम आप लोगों को, जो लोग बाय द वे टीवी पर नहीं जुड़ पा रहे हैं, जिनको नहीं पता कि इस अपडेट की खबरें कब पहुंचेंगी, मैंने कहा कि शाम 5 बजे जब आप मेरे साथ जुड़ेंगे तो सिटी 60 में मात्र 60 खबरों के जरिए हम मोस्टली आपको हर शहर के हालात बता देते हैं कि किस शहर में क्या चल रहा है। सबसे ज्यादा खबरें आजकल कोरोना से जुड़ी हुई है, उसी की अपडेट है। तो कोशिश ये रहती है कि जहां भी लोग जुड़े हुए हैं उन तक उनके शहर की, उनके क्षेत्र की, उनके आसपास की अपडेट उन तक पहुंचे। कई लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं जो इस बात पर आपत्ति जता रहे हैं कि शराब की दुकानें क्यों खुल गई हैं। आपकी आपत्ति भी सही है। देखिए, बच्चों को स्टेशनरी की दुकानें बच्चों के लिए नहीं खुल रही हैं, बच्चों को किताब कॉपी नहीं मिल रही हैं, ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे, शिक्षा के लिए बच्चों को मुश्किल आ रही है, शराब की दुकानें हमने खोल दी हैं। ये आपका सवाल जायज है, होना चाहिए। लेकिन अब दूसरी तरफ अगर तर्क ये दिया जाता है कि अर्थव्यवस्था को देखते हुए डिसीजन लिया, क्या कह सकते हैं, वो भी जरूरी है सरकार के लिए, रेवेन्यू बहुत जरूरी है। लेकिन इस बीच हमें इन चीजों का ख्याल रखना होगा कि हम सोशल डिस्टेंसिंग को ना भूलें, मास्क लगाना ना भूलें, कुछ भी ऐसी गतिविधि हम न करें जिससे हमें कोरोना का बहुत ज्यादा कहर का सामना फिर करना पड़ जाए। तो मैं आप सभी से अपडेट के साथ मिलूंगी 5 बजे। हालांकि बुलेटिन 5 बजे के बाद भी होंगे मेरे, मैं एक बार सारे बुलेटिन की भी आपको अपडेट देती हूँ, क्योंकि कई बार लोगों का ये रहता है कि मैम कब कब बुलेटिन है पता ही नहीं चला। मैं आपको बता देती हूँ ताकि आप लोगों को अपडेट रहे। आप मेरे साथ 5 बजे जुड़ेंगे, 6:30 बजे भी जुड़ेंगे, 7:30 बजे भी आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ, और 9, 9:30 बजे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तमाम वो खबरें जो आप तक पहुंचेंगी, आपसे रिलेटेड होंगी, आपको अपडेट करने वाली होंगी, उन खबरों के साथ मैं आपके साथ जुड़ूंगी। सबसे पहले 5 बजे आप मेरे साथ जुड़िए।
इस वक्त आप सभी मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। अपना बहुत ख्याल रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, मास्क लगाइए, कोशिश करिए कि हम कोई भी ऐसा कदम न उठाएं जो हमारे जीवन के लिए, हमारे परिवार के जीवन के लिए, हमारे अपनों के लिए घातक साबित हो जाए। इन चीजों का बहुत ध्यान रखना होगा। सही कह रहे हैं अशोक जी, शराब की दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। बहुत शुक्रिया। तो मैं आपसे मिलती हूँ, आप सभी का बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। अपना बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।